अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 का माहौल है और ज़बरदस्त एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। जी हाँ, मगर कांग्रेस पर और अपोजिशन पार्टियों पर हमला करने में मोदी जी ने बिल्कुल गटर लेवल का इस्तेमाल किया, बिल्कुल घटिया लेवल पर आ गए हैं। और मोदी जी मुल्क के 80% हिंदू भाइयों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और किससे डरा है? मुसलमानों से। और झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, इंडिया अलायंस से डरा रहे हैं। कभी मंगलसूत्र, भाई बहनों, तुम्हारे मंगलसूत्र भी मेरी बहनों चला जाएगा। जी हाँ, और राहुल गांधी ये कर देगा और इंडिया अलायंस ये कर देगा। तो कांग्रेस ने कहा कि ये बौखलाहट मोदी की बता रही है कि बीजेपी हार रही है और बीजेपी अपने कामों का जिक्र नहीं कर रही है क्योंकि काम किया ही नहीं है। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी बिल्कुल झूठी झूठी बातें, झूठा झूठा प्रचार प्रसार करके डर, खौफ और भय और दंगे फसाद का माहौल बना रहे हैं। इसलिए गुज़िश्ता कल गुजरात में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि मेरी बहनों, किसी भी खातून को मंगलसूत्र गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि मुफ्त मिलेगा 25 लाख रुपए तक का इलाज। नरेंद्र मोदी ने क्या किया था कि इतना इलाज को भी महंगा कर दिया, महंगाई बढ़ा दी कि हमारी माताओं बहनों को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ता था, रहन रखना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था। मगर अब कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देंगी, यानी कभी किसी भी खातून को मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी रिजर्वेशन खत्म करके गरीबों का हक छीन रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि सेक्स स्कैंडल का जो मामला इस वक्त खुलकर सामने आया है। जी हाँ, बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। देवेगौड़ा का पोता जी फरार हो गया है। बाप और बेटे दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि नौकरानी की शिकायत पर पुलिस ने कदम उठाया है। जेडीएस में जबरदस्त इख्तिलाफ
हो गया है। मुअत्तली का और सस्पेंड करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने जोरदार एहतजाज दर्ज करवाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, साबिक वजीर आजम एच.डी. देवेगौड़ा और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना और कुमारस्वामी के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। यानी इस तस्वीर से यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जितने भी करप्टेड लोग हैं उनके साथ भी आपको उनका फोटो नजर आएगा। जितने दंगे फसाद में मिलते हैं जवान, उनके साथ भी आपको योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो नजर आएगा। और अभी सेक्स स्कैंडल का जो मेन आरोपी है देवेगौड़ा का पोता जो फरार है, उसकी तस्वीर भी नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी फैमिली के साथ में नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस ने जोरदार एहतजाज किया है और उन्हें मुअत्तल करने का, सस्पेंड करने का डिमांड किया है। और प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि मोदी जी क्या अब भी आप खामोश रहेंगे? यानी सेक्स स्कैंडल के आरोपी, जी हां, आप बात करते थे बेटियों को बचाने की, मगर आपके दौर में बड़े बड़े आरोपियों की तस्वीरें आपके साथ नजर आ रही है। बिल्किस बानो के भी जितने रेपिस्ट 11 कातिल है, जी हां, वहां गुजरात में आपकी हुकूमत है, उसी हुकूमत ने रेपिस्टों को छुड़ाने का काम भी किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि अरविंद जी केजरीवाल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। खबर आ रही है कि तिहाड़ जेल इंतजामिया से इजाजत मिलने के बाद दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल की बीवी सुनीता जी ने केजरीवाल से मुलाकात की। ये जानकारी पीर के रोज आम आदमी पार्टी ने दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इतवार के रोज इल्जाम लगाया था कि जेल अफसरान ने सुनीता केजरीवाल को वजीर आला से मिलने की इजाजत नहीं दी। तिहाड़ जेल के अफसरान ने इस इल्जाम को खारिज कर दिया था और आज उनकी मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। खैर, आप ये तो जानते हैं कि जितने भी अपोजिशन के बड़े बड़े लीडरान हैं, बीजेपी और केंद्र सरकार या डायरेक्ट ये कहे कि मोदी जी ऐसे तमाम अपोजिशन लीडरों को ईडी के जरिए से, सीबीआई के जरिए से जेल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त एक फिर बड़ी खबर आ रही है लोकसभा इलेक्शन के नतीजे को लेकर। जी हां, संजय राउत जो शिवसेना के कदावर और दबंग फायर ब्रांड नेता कहलाए जाते हैं, संजय राउत का बड़ा बयान आया है कि इस बार मोदी तड़ी पार और इस बार इंडिया अलायंस, जो हमारी इंडिया अलायंस हुई है तमाम पार्टियों की मोदी के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, डिक्टेटर के खिलाफ, तो शिवसेना कायद संजय राउत ने कहा है कि इस बार इंडिया अलायंस 300 सीटें पार करेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क में 10 साल से एक तानाशाह, एक डिक्टेटर और एक हिटलर की हुक्मरानी है, मगर अब हिटलर हार रहा है। और संजय राउत ने यह भी कहा था कि मोदी ने महाराष्ट्र में अपना खेमा लगा लिया है। इसके अलावा वो मुंबई में 7 मीटिंग कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस बात को लेकर यह कहा कि महाराष्ट्र से तो बीजेपी साफ हो रही है, पक्का है, इसलिए महाराष्ट्र को लेकर मोदी जी बड़े घबराए हुए हैं। बल्कि अब तो पूरे मुल्क को लेकर मोदी जी घबराए हुए हैं। और अब वो जो 400 पार का नारा था वो भी मोदी जी के जबान पर अब मौजूदा प्रचार प्रसार और रैलियों में, भाषणों में नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रियासत केरला से जुड़ी हुई खबर आ रही है कि केरला सीबी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। 16 सालों से जेल में कैद 4 मुल्ज़िमीन की अपीलें समाअत के लिए मंजूर हो गई है। अल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी को जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला अल्लाह ताला अरशद मदनी और जमीयत उलमा को अता फरमाए कि इन लोगों ने, यानी जमीयत उलमा ने इस पूरी यानी मुल्ज़िमीन को कानूनी इमदाद फराहम की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता कल दूसरे मरहले में 16 सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद 4 मुल्ज़िमीन की अपीलों पर समाअत करते हुए इसे मंजूर कर लिया और इस्तिगासा को नोटिस जारी कर दी है। अदालत ने 4 मुल्ज़िमीन नासिर, हाजी उस्ताद, शफाज शमशुद्दीन, अब्दुल जब्बार और सरफराज नवाज की अपीलों पर समाअत की है। नाज़रीन, बॉलीवुड के नाकाम और फ्लॉप अदाकार साहिल खान इस वक्त सुर्खियों में, हेडलाइन में खबरें आ रही है कि साहिल खान को पकड़ने के लिए 40 घंटे पुलिस डिपार्टमेंट को मेहनत करना पड़ा और उनके पीछे भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने 5 रियासतों में
5 स्टेट्स में 1800 किलोमीटर का पीछा किया है। शहरी पुलिस की खुसूसी टीम SIT ने महादेव सट्टेबाजी ऐप केस के सिलसिले में इतवार को अदाकार और साहिल खान को गिरफ्तार किया था। उसे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया है। उसे 1 मई तक पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। 47 साल अदाकार को पुलिस ने 40 घंटे से ज्यादा लंबे ताक़ुब के बाद पकड़ा। बताया जा रहा है कि साहिल खान गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जगह बदलता रहा। वो बाद औकात अपना मोबाइल फोन भी बंद कर देता था, जिससे पुलिस वालों को उसका सुराग लगाना मुश्किल हो जाता था। मुंबई पुलिस गैर कानूनी महादेव बेटिंग ऐप से मुंसलिक तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले की तहकीकात कर रही है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग और हवालात के लेन देन के लिए ईडी की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी अब भी कश्मकश में मुब्तला है, कंफ्यूजन में है। थाने, पालघर, नासिक, शिमाली मुंबई, शिमाल मगरिबी और जनूबी मुंबई के उम्मीदवारों का अभी तक ऐलान नहीं किया है। जहां महायुति का उम्मीदवार है वहां महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार नहीं है, और जहां महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार है वहां महायुति का उम्मीदवार नहीं है, जिसको देखकर सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि महायुति और महाविकास अघाड़ी अभी भी परेशानी में, कश्मकश में और कंफ्यूजन में मुब्तला है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। जी हाँ, क्राइम ब्रांच ने बच्चों की स्मगलिंग करने वाले एक बड़े नेटवर्क, एक बड़े ग्रुप का पर्दाफाश किया है, उन्हें बेनकाब किया है। बताया जा रहा है कि गैंग 80,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए में एक बच्चों का सौदा करती थी। बच्चे फराहम करने वाले दलाल कई रियासतों में फैले हुए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट ने बच्चों को बेचने वाले एक बैन रियासती ग्रुप का पर्दाफाश किया है। यह गैंग महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, आंध्रा और दीगर शहरों में बच्चों को फरोख्त करता था। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरोख्त होने वाले 2 बच्चों को भी बचा लिया गया है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज हुकूमत हिंद और रियासत केरला कोर्ट दरखास्त पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह डिमांड किया गया, यह मांग की गई कि वो शख्स जो पैदाइशी मुसलमान है लेकिन अब वो गैर मोमिन हो चुका है, यानी इस्लाम छोड़ चुका है, उसे शरई विरासत के कानून का पाबंद न बनाया जाए। ये दरखास्त केरला की एक मुस्लिम खातून सफिया PM ने दायर की है, जिसमें उसने शरई कानून विरासत की दफात को चैलेंज करते हुए कहा है कि अब वो अब मोमिन नहीं है और इसलिए उस पर मुस्लिम परसला के बजाय हिंदुस्तानी कानून विरासत एक्ट 1925 का इतलाक किया जाए। दरखास्त गुजार खातून साबिका मुसलमानों की तंजीम की चेयरपर्सन हैं। यानी सफिया की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत हिंद और केरला हुकूमत को नोटिस जारी किया और यह कहा कि साबिक मुस्लिम को, यानी जो पहले मुसलमान था, शरई विरासत के कानून का पाबंद न बनाया जाए। आखिरी बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने आ रही है लोकसभा इलेक्शन के प्रचार प्रसार को लेकर। जी हां, डरा हुआ और हारा हुआ हिटलर जो अपने कामों की वजह से अब लोगों के दिल और दिमाग से निकल गया, जनता जिसे देखना और सुनना भी पसंद नहीं कर रही है, ऐसा हिटलर, ऐसा तानाशाह नरेंद्र मोदी अब डर और भय और खौफ का माहौल फैला रहा है। जगह जगह जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां पर मुसलमानों से डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस से डराने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के कामयाब वजीर आजम मनमोहन सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, भाइयों बहनों, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है, तो कभी औरतों को डरा रहे हैं, मेरी बहनों कांग्रेस तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीन लेंगी। तो ऐसे बिल्कुल गटर लेवल के बयान, नफरत फैलाने वाले बयान, जो वजीर आजम के पद पर बैठने वाले को शोभा नहीं देते, ऐसी बिल्कुल घटिया किस्म की जबान और घटिया बयानात के जरिए से नरेंद्र मोदी मुसलमानों का डर और कांग्रेस का डर जनता में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनके किसी अच्छे काम, कोई अच्छे काम है नहीं जो वो जनता को बता सके, इसलिए डर और भय का माहौल बना रहे हैं।
हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट